80 सुनो करते हो आप बताओ। 80% ऑफ समझदार हो। 80% ऑफ इंडिया जो है उनका डेली वेज पता है कितना है? 80% ऑफ इंडिया जो है वो लोग $2 से भी कम है उनका डेली वेज। इंडिया में कौन सा टेररिस्ट कौन सा तरीके से बात कर रहे हो? चलो तरीके से बात करते हैं। कौन सा टेररिज्म किया? मुझे जवाब मिलेगा। तुम्हारे जैसे छोटा दोस्त देश थोड़ी है मेरा कि मेरा को जवाब देगा। बताओ कितना लोग आप वकील है ना, आप थोड़ी मेंटली अनस्टेबल नहीं हो ना? पक्की बात है ना? हेलो पाकिस्तान में जी, पाकिस्तान से हूँ मैं। क्या चल रहा है? सब बढ़िया। पाकिस्तान में सब कैसे चल रहे हैं? पाकिस्तान में सब बहुत बढ़िया, जबरदस्त चल रहा है। आप लोग कैसे हो? हम लोग जबरदस्त है, खुश है। आप बहुत खुश हैं। आप कैसे हैं? हम खुश हैं लेकिन थोड़ा दुखी हैं। ऐसा कि पाकिस्तान के हालात पे थोड़ा सा दुख है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सही बात है, तरक्की देख के जलती तो है ना वैसे थोड़ी सी तो। हाँ, दुखी तो होना बनता है आपका। मेहनत चाहिए सबसे गरीब देश बनने के लिए। मेहनत चाहिए, लेकिन मुश्किलों से इतना कर्जा चढ़ा है भारत के ऊपर। कर्जा भारत के ऊपर चढ़ा है। कितना डेप्ट है भारत पे? एटलीस्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर काम तो करता है। आपका प्राइम मिनिस्टर थूक के चाटता है। उसने पहले कहा चाइना की सारी एप्स उसने बैन कर दी और अब जा रहा है चाइना के प्रेसिडेंट के उसके झोली के अंदर बैठने के लिए। जैसे ट्रम्प साहब ने उसको लात मारी है। हमारा प्राइम मिनिस्टर कभी जेल नहीं गया है। कितना हाँ पूरे वही तो। उसने बुचर ऑफ गुजरात है, गुजरात में लोग कत्ल कर दिया उसने, तो टेररिस्ट अटैक करवा, स्टिल जेल नहीं गया। ये तो कानून है आपका वहाँ का। ऑनर किलिंग करते हो आप लोग तो बहुत खराब। ऑनर किलिंग हम करते हैं। जरा सर्च गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करो ऑनर किलिंग इंडिया में कितनी है। आप लोगों का पटाखे हम लोगों का दिवाली में फूटता है। बम बम दिवाली में हम इसको पटाखे के हिसाब से फोड़ते हैं। सही बात है, हमें आके वहाँ बम फोड़ने पड़ेंगे ना। आप लोगों को चलाना ही नहीं आता, आप लोगों को उड़ाने नहीं आता, आप लोगों को बम चलाना ही नहीं आता, आप लोगों को गोली चलानी ही नहीं आती, तो हमें मरना पड़ता है फिर आगे। मान लिया जब आप लोग करोगे तो रिटेलिएट नहीं करेंगे क्या? रिटेलिएट नहीं करेंगे क्या? बंदूक। हाँ, अभी राफेल गिराए ना वहाँ पे, आपकी की ना दिवाली। बम मारते हो आप लोग टेररिज्म में। नहीं, टेररिज्म तो बिल्कुल नहीं करते। टेररिज्म तो नहीं मैंने कहा। हम लोग पाकिस्तान वाले, आप लोग क्या करते हो? रात के अंधेरे के अंदर आउट ऑफ नो वेयर पब्लिक एरियाज को टारगेट करते हो, फिर अगले दिन हमारे लोग बोल के आपको जवाब देते हैं आगे से, और फिर आपका टेम्परेचर बोलते हैं पाकिस्तान ने तो भारत पे ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दुनिया का इतना बड़ा क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम जो है उसको आप लोगों ने पनाह देके रखा है। ओसामा बिन लादेन को आप लोगों ने पनाह दिया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दाऊद इब्राहिम कहाँ से आया? उसने अपनी 80% लाइफ मुंबई में गुजारी है। इसीलिए तो देखो ना, वो गलत इंसान है, तभी तो हिंदुस्तान में घुस नहीं पाता है। इतना बड़ा देश है, यहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग हम पे क्यों चीख रही हो? पकड़ के बैठे हो कि आप लोगों के अंदर तो कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं। अरे तो हमसे वैलिडेशन क्यों मांगते हो? पाकिस्तानियों से वैलिडेशन चाहिए क्यों तुम्हें? खुश रहो ना, अच्छा कुछ कर रहे हो तो। हम रोक रहे हैं क्या डेवलपमेंट करने से तुम्हें? कितने % टैरिफ लगा है इंडिया पे? कितने % लगा टैरिफ इंडिया पे? 18। गलत बोल बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आप ना यहाँ पे बैठ के यही करते हो। मेरा तो दिमाग में ये नहीं है ना कि मैं ये करता हूँ। मैंने डिबेट शुरू की, आपने डिबेट शुरू की। एक सेकंड, तो कुछ तरह की बात ही नहीं की हेट वाली, आपने शुरू की। मैं आपको हेट वाली बातें क्यों बोल रही हूँ? आप इन्हें स्टार्ट की है हेट वाली बातें। पाकिस्तान मेरे को कितना पसंद है आपको पता है? वीर ज़ारा मैंने कितना बार देखी है। वीर ज़ारा इंडिया की मूवी है। ओ, आप लोगों के हर गाना में सुनती हूँ। आप वकील है ना, आप थोड़ी मेंटली अनस्टेबल नहीं हो ना? पक्की बात है ना? आपने पहले पाकिस्तान के वो अगेंस्ट बातें करनी शुरू कर दी, टेररिज्म ये तो वो, वहाँ पे लोगों के पास ये नहीं है, वो नहीं है, गरीबी है। अब एकदम से आप आके पाकिस्तान की तारीफें करना शुरू कर। आप ठीक हो? आप मुझे एक चीज बताओ ना प्लीज। मोदी ने सब कुछ इंडिया, चाइना के प्रोडक्ट्स, चाइना की एप्स, एवरीथिंग उसने बैन कर दी। एंड नाउ जब उसको ट्रंप ने उसके सर के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया, तो वो चाइना की गोद में जाके क्यों बैठ रहा है? वो मैं ना ये सब बातें नहीं करना चाहती हूँ। जितना पता है उतना पता है। पाकिस्तानी लोग खराब होते हैं। आप लोग पाकिस्तानी, आप लोगों को भी इंडिया कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ नहीं, इंडिया के लोग तो बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। सर्टेन पीपल है जो कि अपने दिमाग से नहीं सोचते, गोदी मीडिया के दिमाग से सोचते हैं, आपकी तरह के, जो उनको मैं कहता हूँ जो खराब है। 2 दिन पहले मैंने देखा तो मुझे बंदूक दिखाया, उसको मैंने बोला खुदा कसम खाओ तुम टेररिस्ट नहीं। वो बिना कुछ बोले चला गया। वरना आप लेके घूमते हो इतना बड़ा बंदूक घर पे? आप बताओ।
दिखाओ। आपके पास ये रुक तेरे को बता देती। ये इसको एयर गन कहते हैं। इससे मैं आपको मारूंगा ना, आपको आई होगी, बस कुछ भी नहीं होगा आपको इससे। भाई जी, बंदूक का मतलब टेररिज्म नहीं होता, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। अब ये बंदूकें तो वैसी कोई खास असली वो नहीं है। अगर असली बंदूकें भी हो ना तो उसका मतलब टेररिज्म नहीं होता। अगर देखो मेरे पास बंदूक है, मैं यहाँ से आपको गोली थोड़ी मार पाऊंगा। अब सोचो अगर मैं बंदूक लेके अपने मुल्क के अंदर हूँ, फिर तो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म से डील कर रहा है। तो पाकिस्तान पहले अपने मुल्क से टेररिज्म को खुद खत्म करेगा ना। अभी लास्ट अटैक कौन सा हुआ जिसको पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया गया? पहलगाम वाला। अब पहलगाम जाने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ चेक पोस्ट होती हैं, उधर से गुजरते हो आप, चेक होता है, चेक एंड बैलेंस होता है सारा। कोई बंदा वहां पे एक नॉर्मल पिस्टल भी लेके वहां पे नहीं जा सकता। एक नॉर्मल इंसान सोच सकता है कि एक 4 बंदे आउट ऑफ नोवेयर घुसते हैं, वहां पे लोगों को मारते हैं और उसके बाद वहां से फरार भी हो जाते हैं और अथॉरिटीज पकड़ नहीं पाती। ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि पाकिस्तान से आए, वहां पे घुस जाए, मार दे, और पाकिस्तान से थे ही नहीं। वो वेपन्स कहां से आए? वो चीज अपनी गवर्नमेंट से सवाल करो, वो एस्केप कैसे कर गए? वो लोग आपके अपने मुल्क से आए थे और वो सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि मोदी की अपनी फेम कम हो रही थी, उसने अपनी फेम को बचाना था। मोदी ने अपनी जो उसकी थी ना, लोग उसकी फैन फॉलोइंग कम हो रही थी, उसने उसको बचाना था, तब उसने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया विदाउट एनी प्रूफ। मेरा तो टेररिज्म के लिए है खड़ा पॉइंट ऑब्वियसली। हाँ, तो वही तो अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया आपने ट्विटर पे गई, आपने पूछा कि ये क्यों हो रहा है सारा कुछ, कैसे वो घुस गए टेररिस्ट, घुस कैसे रहे, सिक्योरिटी कहाँ है, इंटेलिजेंस कहाँ है, रॉ कहाँ है, इतने इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो रहे हैं इंडिया के अंदर। आप लोग टैक्स देते हो अपनी गवर्नमेंट को, आपके टैक्स की तनख्वाह से आपकी आर्मी पलती है, आपका इंटेलिजेंस पलता है, आपकी रॉ पलती है, सबको आप पाल रहे हो, आप उनको पैसा दे रहे हो टैक्स का अपने, और वो आपको बदले में क्या दे रहे हैं? उनसे 2 टेररिस्ट नहीं पकड़े जाते और सारे इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं हमेशा। वो आप लोग उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो अपनी गवर्नमेंट से? बेशक उसके बाद जो हुआ वो गलत। गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन ही कर सकते हो, आपका आंसर नहीं मिलेगा। हम क्वेश्चन तो करते हैं, आप लोग क्वेश्चन तक नहीं करते गवर्नमेंट से। आप लोग डिल्यूजन में रहने में खुश हो, आप कह रहे हो सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान, लेकिन बेशक जो मर्जी हो रहा है, हमारे बंदे मर रहे हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमारे टॉयलेट्स नहीं बन रहे, हमारी सड़कें नहीं बन रही, हमारे लोग बेरोजगार है। लोग जितने भी हो उतने ही है ना। हमारी इंटेलिजेंस अच्छी है, हमारी आर्मी अच्छी है, हमारा सब कुछ अच्छा है। वो बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है? जो जॉनर्स, मतलब लोगों का वो जो जॉनर्स बहुत ज्यादा, ठीक है, कंपेयर टू पाकिस्तान। वो टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को जो बाकी डोनर्स है। सिर्फ एक मुंबई है, एक दिल्ली टैक्स दे रहा है, सब टैक्स दे रहे हैं, सब गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। गवर्नमेंट का पैसा भी तो उतना ही है ना जितना पाकिस्तान के लोग अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो अगर रेशो एक देखा जाए तो वो तो सेम ही है। तो उसमें लोगों की बात कहां से आ गई? क्या मेंटालिटी? आपकी मेंटालिटी ये है कि हमारा मुल्क हमें कुछ नहीं दे लेकिन हमारा मुल्क सबसे बेस्ट है। हमारी मेंटालिटी ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करी हम उसको क्वेश्चन करते हैं। हम लोग यहाँ एक टाइगर जिंदा है जैसे मूवीज बनते हैं, आप लोग मूवीज ही तो बनते हैं, मूवीज ही तो बनते हैं सिर्फ। आपके जवाब तो सुन लो। आपके वहाँ के हानिया में क्या क्या दिलजीत के साथ, क्या दिलजीत के साथ बेचारे की मूवी बैन कर दी उसने, हानिया मेरे को लिया तो प्राउड क्यों है इस बात पे? शर्म आनी चाहिए, उसको बैन कर दिया आप लोग। हानिया को थोड़ा सा फेमस कर दिया दिलजीत ने फेमस थी तभी दिलजीत ने अपनी मूवी में लिया हानिया को। आपके लड़के मर रहे थे हानिया आमिर के पीछे, तभी दिलजीत ने मूवी में लिया। दिलजीत पागल है अभी हानिया आमिर को बुलवा के अपनी मूवी में इतना बड़ा रिस्क ले लेगा वो। सेकंडली आपकी आदि पूरे से ज्यादा अच्छे वीएफएक्स ना हमारे कमांडर सेफगार्ड कार्टून के अंदर है। चश्मा लगा के इंटेलिजेंट बन गई हो, है ना? थोड़ा सा मेरा इन सब में नॉलेज कम, इसलिए ये नहीं कि तुम कुछ भी बोल दो। तो नॉलेज हासिल करो फिर किसी पे इल्जाम लगाओ ना। बगैर नॉलेज के तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं किसी के बगैर नॉलेज के नहीं, मैं आंखों देखी पे ज्यादा विश्वास। क्या आंखों देखे टीवी पे ज्यादा विश्वास करती हो? टीवी नहीं, क्यों? ऐसे कोई भी बोल देगा मुस्लिम हो पैंट खोल के दिखाओ, ये कोई क्वेश्चन होता है? मैंने कब बोला ऐसा? अपनी तरफ से सवाल, आपने नहीं बोला, वो जो उधर बोला था पहलगाम में। तो पहलगाम में जिन्होंने अटैक किया था मुसलमान थे ही नहीं। सुनो, टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है। अभी बोल रहे टेररिस्ट है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान भी नहीं है। अच्छी आदमी हो तुम। अपने मैं आपसे बहुत बड़े बड़ों के साथ डिबेट कर चुका हूँ। आपने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, आपने डिबेट स्टार्ट किया, मैं तो शुरू भी नहीं किया, तो प्यार से बात करने आया था, शुगल लगाने आया था। क्या करने आए थे? मैं अभी शुगल वगैरह करने के लिए आया था, यहाँ पे मजाक करने के लिए आया था। I think I had enough. All this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it